किसान जो है ना अनफॉर्चुनेटली जब गंदम की कटाई हो रही तो यूं पर डीजल की कीमतें बढ़ी, महंगाई बढ़ गई। आपने ग्रोसरी का कई दफ़ा हाल सुनाया कि अदनान कि डबल हो गया रेट। तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि बड़े हद तक 74 रुपए की कमी करके बड़ा रिलीफ दिया। अलमिया ये है, अलमिया क्या है, अलमिया ये है कि मुझ जैसे जो लोग हैं वो इतने बड़े रिलीफ पे भी कहते हैं कि नहीं यार, अगर जंग बंद हो गई है और आलमी मंडी में कीमतें वापस आ गई हैं तो मुझे भी 266 रुपए दिया जाएगा जंग से पहले। इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लेता हूँ। हमेशा तुम्हें कहता रहा हूँ कि यार अखबार पढ़ लिया करो कभी कभार, अच्छे होते हैं सेहत के लिए। अच्छा ठीक है भैया, आज अगर आपने डॉन अखबार पढ़ा होता तो उसमें बड़ी तफसील से ये ख़बर आई है कि ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये जो तेल के व्यापारी, ये जो तेली जो कि अजारादार हैं, जो यही यानी पेट्रोल पंप्स को सप्लाई करते हैं, रिफाइनरीज, ये वो तेल के सारे सेठ, इन्होंने तेल के तमाम सेठों ने बाहम मिलकर एक एहतजाजी मरासला भेजा है गवर्नमेंट को। क्यों? उन्हें कहा कि जी ये आपने हमें एतमाद में लिए बगैर आपने एकदम से 74 रुपए कम कर दिए। तो ये उस वक्त सो रहे थे सारे जब 80 रुपए बढ़ाया गया था और कमर टूट गई थी पाकिस्तान की। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो आप कर रहे हैं इसकी वजह से हमें यानी कंपनीज को इवेंचुअली जो है वो तकरीबन 100 अरब रुपए का नुकसान होगा। और अगर आपने यही रविश जारी रखी कि जब आपका जी चाहे आप जो है अपनी यानी कि सियासी तौर पर लोगों के दिल जीतने के लिए अगर आप कीमतें यूं कम करते रहे तो ऑलरेडी बकौल इनके गैर मुल्की जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, तो कोई गैर मुल्की जो है वो तेल में इन्वेस्ट करने नहीं आएगा अगर आपने ये रविश जारी रखी। ठीक है। और हमें जो है वो कम अज़ कम जो है अरबों रुपए का, अरबों और खरबों इन्होंने कमाए हैं। वैसे बहुत उधर तो आएंगे नहीं। अब सवाल उठता है यार, इन लोगों से जो है ना 150 अरब रुपए का इवेंचुअली खाता बना रहे हैं। 150 अरब रुपए कि अगर हुकूमत यही रविश जारी रखे, यानी वो कह रहे हैं कि अब एक पैसा भी कम ना कीजिएगा। जबकि हक़ाइक़ ये है मेरे प्यारे भाई, आप सिर्फ 1 मार्च को ये जंग शुरू होती है, हाँ ठीक है ना, 28 फरवरी की रात वो जब पहला हमला होता है तो 8 रुपए कीमत में इजाफा हुआ। उसके बाद 7 मार्च एग्जैक्ट एक हफ्ते बाद 55 रुपए यकमुश्त इजाफा होता है। ओ भाई, ये जो इजाफा था, हा? ये तो तुम अपने स्टॉक था ना तुम्हारे पास जो पुरानी कीमत पे लिया हुआ था आपने, इसका आपने विंडफॉल खूब आपने मजा लिया। इस 55 रुपए को जरा दो, कितने खरब आपने कमाए। उसके बाद नहीं बरादर मिल्लत, फिर सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन जो होती रही है वो ही है अप्रैल के महीने में। हाँ ठीक है। अप्रैल के महीने में हुकूमत ने एक मरतबा परेशान होकर 137 रुपए का इजाफा किया था, जबकि पेट्रोल का एक डीजल जो था एक लीटर वो 458.40 पे चला गया था। जब इस पे हाहाकार मची तो 6 दिन बाद नहीं सर, नहीं 4 अप्रैल अगले दिन इन्होंने वज़ीर आज़म ने बड़ी ज्यादती हो गई, लेकिन उसके लिए सूबाई हुकूमतों को एतमाद में लिया गया कि वो भी कंट्रीब्यूट करेंगी, यानी टेक्निकली वज़ीर ने खिताब किया और उसमें उन्होंने कम किया। हाँ। हुकूमत ने अपनी तरफ से कुछ सब्सिडी वगैरह देकर, इसमें मतलब डीजल में नहीं दी गई थी तब 80 रुपए इन्होंने कमी का ऐलान किया सर। उसके बाद इसके बावजूद 25 अप्रैल को फिर 26 रुपए का इजाफा हो गया। हाँ? उसके बाद फिर दोबारा 30 अप्रैल को 7 रुपए का 6.91 रुपए, यानी करते करते अगर तुम मुख्तसर सी बात करो आसान तरीन लफ्ज़ों में कि जब ये जंग शुरू होती है तो हमारे यहाँ 1 लीटर पेट्रोल का था 266 के करीब। आज जो है 19 जून को ये
300 रुपए में 1 रुपए कम है पाटा के रेट की तरह। इसका मतलब है कि हम आवाम जो है 299। ठीक कह रही है ना कि वहाँ वापस लाओ भाई जहाँ से शुरू किया था। अगर जंग भी बंद हो गई पूरी दुनिया में, अच्छा अभी फौरन ये जो ईरान पे ये जो पाबंदी हटी उसमें ब्रांड ये वो गिर रहे हैं, तो लोग तो अब कहेंगे कि यार नहीं आप ठीक कह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस शायद कम है, जो 28 फरवरी को थी उससे कम है शायद। वही हाँ। तो लेकिन उन्होंने दुहाई मचानी शुरू कर दी और कह रहे हैं कि हमें फौरी तौर पर हमारा दिवालिया, इसमें लफ्ज बैंक करप्टी लिखा हुआ है। वही ना, उन्होंने कहा कि हमारा तो मैं तो तुम्हें बताया, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी जेब से निकले तो वो ठीक है, आपकी जेबों से जाए जिन्होंने खरबों रुपए कमाए हैं, आप कहते हैं हम बैंक का दिवालिया हो जाएंगे। अब ये करते हुए इन लोगों को एक बात की समझ में नहीं आ रही, मेरे और तुम्हारे जैसे बंदे, चलो हम तो रो पीट कर ये कह लेंगे कि चलो यार 299 रुपए में और कमी फिलहाल मुमकिन। एक मिनट है मेरे पास, उसको मैंने महंगाई कम होने पे भी आना दर्जा नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन उसमें यह है कि ये जो कीमतें कम हुई हैं 74 रुपए, क्या इसका इफेक्ट मैं जो सब्जी जितने की कल ले रहा था आज भी उतने की है, आज भी उतने की है, उतने की। अरे भाई मैं आज बसों का किराया आप चेक करें ना जाके अड्डे पे, एग्जैक्टली वही सेम किराया आपको नजर आएंगे। तो जब ये किराया बढ़ा था ना, ये जो 55 रुपए इजाफा हुआ था नुसर साहब, तो मुल्तान का किराया था 2450 रुपए एक सवारी का, वो इन्होंने कर दिया था 3450 रुपए, 1000 रुपए का इजाफा। क्या वो कम हुआ? नहीं हुआ। वो रिफ्लेक्शन अगर अगली कहानी सुन लें, हाँ। कम होगा भी तो 200 रुपए या 300 रुपए, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? सूबाई और यानी मरकजी हुकूमतों की। और इनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई, बाबाट वो डिस्ट्रिक्ट ये अपने वो सेक्रेटरी होती, उसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर है, मेरे ट्रांसपोर्ट वाले भी होते हैं, मजिस्ट्रेट भी होते हैं, सारी जो होती हैं वो बनाएं और इंश्योर करें कि ये जो है ये हमारी तो दाद फरियाद ये होनी चाहिए। और तमाम हुकूमतें, और हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि ऑयल कंपनीज कह रही है हमारा तो दिवालिया निकल जाएगा। अच्छा फिर साथ में तड़ी लगाते हैं, अगर आप यही करते रहे तो कोई गैर मुल्की सरमायाकार अल्लाह मर जाएंगे सारे। हाँ अच्छा, ईरान आपके ख्याल में यहाँ पे हमारे यहाँ क्यों ना इन्वेस्ट करना सर? तुम बंद कर दो, ईरान खोल लेगा ना सर, मैं वही कई ऑप्शन खुल जाएंगे, कई ऑप्शन खुल जाएंगे, इस तरह धमकाने से नहीं चले। और हुकूमत को चाहिए कि ये जो पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं उससे महंगाई जो बढ़ी थी वो भी कम कराए।